अब राजनीति पर गीत लिखा करता है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हो चुकी हैं, मैं गीत लिखा करता हूँ, यानी पैरोडियां लिखा करता हूँ। कुछ ऐसे विषयों पर भी लिखा करता हूँ जो एक जिम्मेदारी कवि होने के नाते है, जिसके कारण हमारे श्रद्धेय शिव मुंबर जी के चरणों में बैठने का हमें सौभाग्य मिल पाया है। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल एक ही राजनीतिक पार्टी के बैठे हैं। अब हमारी समस्या अलग है, हमारे सामने जो बैठे हम उसी को लपेटना शुरू कर देते हैं। बताया गया हमारी बहन रुचि जी कार्यकर्ता हैं, भाजपा की हैं। मैंने भी ज्वाइन की थी भाजपा, मैं भी कार्यकर्ता बन गया, मुझे चुनाव प्रचार में काम दे दिया गया। गुजरात में गया, अभी गुजरात में मैं कार्यकर्ता था जब तक, फिर उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने कहा ये जाओ, ये चुनाव के बोर्ड वगैरह होर्डिंग लगा दो जा करके, आपको आज काम दिया जाता है। मैं चला गया, वो चुनाव वो था लक्ष्य, अब की बार 200 पार, मैं जाके पेट्रोल पंप पे लगाया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक था। वो एक लिख के दे दिया, एक ने आएगा तो मोदी ही। मैं जच्चा बच्चा अस्पताल के सामने लगा आया। ये बात तुमके सांसद जी ने बड़ी मुश्किल से हंसी दवाई है। आप हंस सकते हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं आपके सामने। लेकिन अब अंदर एक बच्चा, भोला सा बच्चा है तो बोल देते हैं। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, उनकी स्मृति में एक आइटम है, और उन्होंने जो संस्कार आपको दिए हैं वो परिवार में दिखाई दे रहे हैं। 2 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके, 3 पीढ़ियां एक साथ बैठ करके सुन रही हैं, और कविता का आयोजन किया गया है। मैंने गुरुजी एक गजल लिखी थी पेड़ पर, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने यहाँ पर बैठ के उसको गजल को सोचा कि आज ये सुनाऊंगा, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये इसी परिवार से जुड़ी हुई बात मैं कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक सही पहुंचूंगा, मुझे पूरी घटनाएं पता नहीं है, लेकिन 4 शेर सुनाता हूँ। आऊंगा हास्य में, लेकिन ये सुन लीजिए, फिर बाद में भूल जाऊंगा अगर फ्लो में आए तो। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा। वाह। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। वाह 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 वाह। कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा, उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से। वाह। फिर हमारी घर के चौखट, फिर हमारे घर के चौखट खिड़कियां दे जाएगा। वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है सुनील जी, वाह वाह। और जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक, जो न दे पाए उसे एक जिंदगी जीने का हक, वो शजर उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा। वाह 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 वाह। जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब हमें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। बहुत अच्छा, अरे वाह, मुझे यहाँ बैठे बैठे याद आया। वाह सुदीप जी, वाह, क्या बढ़िया गजल लिखी है, परिपूर्ण गजल। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब मैं इतना बड़ा कवि तो नहीं हूँ कि उसमें इनकी कविताओं पे टिप्पणियां करूँ, क्योंकि ये तो इतने बड़ी विश्वविद्यालय हमारे समक्ष बैठे हैं कि हमारी हैसियत इनके चरणों में बैठने लायक नहीं है। इनका बड़प्पन है कि इन्होंने हमको इतना मान दिया, प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। हम यहाँ पर वो बात हुई, बहुत सारी बातें आई। एक बार रामचरितमानस को लेकर के भी आई है कि दरअसल क्या हुआ, एक घटना मेरे घर में घट गई। अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आई वो घटना घट गई। वो एक हमारे पड़ोसी हमारे घर में कुत्ता देख छोड़ गए, कहने लगे साहब इसको सोफे पे बिठाना। अब मैं जम्मू कश्मीर से आया था, एक पश्मीना की बहुत सुंदर शॉल लेके आया था, वो मैंने सोफे पे अच्छे से बिछा दी थी, बड़ी अच्छी गर्माहट दे रहा था, तो मैं यहाँ बिछाने के लिए लेके आया था। अब वो कुत्ता उस पर बैठ गया, उसने वो पूरी पश्मीना की शॉल फाड़ दी।
मैं नाराज होने लगा तो पिताजी कहने लगे, बेटा वो जानवरों से थोड़ी पता है कि क्या चीज फाड़नी है क्या चीज नहीं फाड़नी है। ये तो तेरी गलती है कि तूने कुर्सी पे क्यों बिठाया था। तो जानवरों से गलतियां हो जाती हैं, हम सहिष्णु लोग हैं, गलतियों को माफ कर देना चाहिए। अगर उसे पता होता कि वो क्या चीज फाड़ रहा है तो वो जानवर ही क्यों होता। एक बार तालियां बजाइए। मैंने अब मैं तो उल्टा फंस जाता हूँ आदरणीय विधायक जी। भाभी जी जिस मन से आप सुन रही, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, अपने छोटे भाई को आप आशीर्वाद दे। इतना मन से आप सुन रही हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट बना करके रखे, ये चेहरा आपका ऐसे ही खिलखिलाता रहे। माँ शारदे ने हमको बहुत बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ा काम दिया है कि हम मुस्कुराने की का सबब बनते हैं। आपके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए हंसी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। वो राजस्थान बुला लिया मुझे अभी कभी सम्मेलन में, कहने लगे किसान वाला गीत आपको सुदीप जी पढ़ना है। मैं कहा पढ़ देंगे। तो नीचे फंसा हुआ तो अपना वाला है। कहला वो पढ़ो वो, और पंचलाइन की पहली शब्द बोल दिया, वो जो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे अभी संसद में। अमित शाह जी ने टोका था, नहीं आप एक सांसद को ये नाम से नहीं बुला सकते, उसने भी वही वाला बोला। मैंने शुरू कर दिया तो जैसी पंचलाइन आने वाली थी, मैंने कहा अगर आज गुरु तूने ये पूरी पंक्ति पढ़ी तो तू भी पदयात्रा करके ही वापस जाएगा। मैंने एंड टाइम पे पंक्ति बदली, हास्य के साथ जो व्यंग हो गया और कवि धर्म भी निभा लिया मैंने, और लिफाफा भी बच गया। सुनना के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सब मिलके ताली बजाओ, मेरे बात कोई नहीं है। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का मैं नहीं बोला, राजस्थान था, मैंने पंक्ति बदली। प्रियंक भैया मैंने पंक्ति बदली, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ताली बजा देना। ये गौर से सुनने वाली बात है भी अलग। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर फेल हो गया। सामने विधायक जी ने 10,000 रुपये भिजवाए। क्या अच्छा कवि है, बैलेंस पड़ता है। तो मैंने एक महंगाई पे पेट्रोल की महंगाई पे एक पैरोडी लिखी है, मुझे सुनाने में बड़ा मजा आता है, और तब जब आप लोग सामने बैठे हो तो मुझे और मजा आता है। आज मैं सुनाता हूँ। देखो जी, हम इनके छात्र हैं और पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, लेकिन मैं हिम्मत के साथ नहीं बोलता। आपकी कविता में विधायक सांसद के साथ खेल हो गया। अच्छा, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे ना तो मैं पूरे मजे के साथ बोलूंगा। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है मैं कुछ और कर रहा हूँ यहाँ पे? हमारा यही तरीका है, सुनना पड़ेगा। दिल करो सस्ताना, हर दिल करो सस्ताना, और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक पेट्रोल में डाले, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। करो हम परिवार में बैठे आगे लेकर सकते, गरीबों का निकला जाए। अच्छा, वो एक कार्यक्रम हुआ था नमस्ते ट्रम्प, जब से पेट्रोल के दाम बढ़े मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप।
दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए, करो खत्म। मैं यूपी का चुनाव परिणाम गाता हूँ, 4 पैरोडी हैं छोटी छोटी, फिर मैं कुछ और सुनाऊंगा। मैं 2-3 रंग दिखाता हूँ अपने, जो मैं जिन तरीकों से अपनी बात कहता हूँ। 1-2 गीत जरूर सुनाना चाहूंगा, लेकिन आज